नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत लंबी बीमारी है, बहुत लंबे टाइम तक वो बीमारी चलती है। तो सबसे पहले मतलब उस डिजीज़ का नाम क्या है हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले उसका नाम है न्यूमो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिका वोल्केनोकोनियसिस। फिर से रिपीट करूँगा मैं एक बार, न्यूमो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिका वोल्केनोकोनियसिस। अब इसका नाम वही इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले न्यूमो का मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास लंग्स, ठीक है? मतलब ये किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिका का मतलब है अल्ट्रा मतलब बहुत छोटे, ठीक है, बहुत छोटे। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी मतलब बहुत छोटे कण, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके? सिलिका के। कौन से एरिया में होते हैं? वॉल्केनिक एरियाज में, जहाँ पे माइंस होती है, यहाँ पे वॉल्केनिक एरियाज होते हैं, ठीक है, वोल्केनिक एरियाज में होती है, ठीक है। कोनियसिस का मतलब होता है डिजीज, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे लंबी बीमारी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजीज है, ठीक है। क्या है? सबसे लंबी बीमारी है दुनिया की, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? सिलिका पार्टिकल इनहेलेशन, मतलब जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो वॉल्केनिक एरियाज होते हैं उनमें जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिलिका पार्टिकल को क्या कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं, या फिर जो सिलिका डस्ट है उसको क्या कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं। उस इनहेलेशन की वजह से क्या होता है? वो पार्टिकल्स लंग्स में चले जाते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं? डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसका जो अफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है? अपर लोब ऑफ द लंग्स। लंग्स सपोज कीजिए हमारे लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स में क्या होता है? हमारे पास दो लोब्स होते हैं ना, एक तो अपर लोब होता है लंग का, फिर एक लोअर होता है। ये लोअर लोब हो गया और ये हो गया आपका अपर लोब, ठीक है। सॉरी, ये हो गया आपका अपर लोब और ये हो गए दोनों लोअर लोब, ठीक है। तो ये कहाँ पे अफेक्ट करती है? अपर लोब में अफेक्ट करती है डिजीज, ठीक है। अफेक्ट अपर लोब ऑफ द लंग्स। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि लंग्स को अफेक्ट कर रही है, डिसएपनिया हो सकता है सबसे पहले। डिसएपनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होती है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, सांस फूलने लगती है इसमें, ठीक है। और फिर चेस्ट पेन होता है, ठीक है, पेशेंट को चेस्ट पेन भी हो सकता है। फटीग भी हो सकती है, फटीग मतलब थकावट सी महसूस होगी पेशेंट को, क्योंकि क्या होगा? उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा? जो टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे टिश्यू, तो उससे क्या होगा? थकावट होगी, फटीग होगा। फिर ड्राई कफ होगा पेशेंट को। क्या होगा? ड्राई कफ, सूखी खांसी होगी। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? ये डिजीज मतलब जो पेशेंट हमारे पास आया है उसमें ये डायग्नोस कैसे होगी ये डिजीज, ठीक है। तो इसको जो डायग्नोसिस करने का तरीका है वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारे पास? डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास है। हम इसमें क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे चेस्ट का, ठीक है, सिंपल। क्या करेंगे? डायग्नोसिस। इसका हम कैसे डायग्नोस करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहला हम इसमें क्या करेंगे? एक्सरे। कहाँ का? चेस्ट का। चेस्ट का एक्सरे करेंगे। सेकंड हमारे पास हम क्या कर सकते हैं? इसमें एच आर सी टी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एच आर सी टी, ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट सी टी होता है एच आर सी टी। किसका? चेस्ट का, चेस्ट वाले एरिया का एच आर सी टी कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट से क्या ले सकते हैं? हिस्ट्री ले सकते हैं। किस चीज़ की हिस्ट्री? हिस्ट्री की, जो वो पेशेंट है उसकी जो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, मतलब वो काम कहाँ कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे काम करता था या फिर कर रहा है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, कहीं माइन में काम तो नहीं कर रहा, या फिर वॉल्केनिक एरियाज जहाँ पे हैं उसके आसपास काम तो नहीं कर रहा। तो ये हो गया, हम हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट से। ये तो तीन चीज़ हो गई। इससे हम क्या कर लेंगे? डिजीज़ को डायग्नोस कर लेंगे कि कैसे, मतलब पेशेंट को जो डायग्नोसिस है वो इन तीन चीज़ों से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बात करें अगर हम इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में जो इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं? क्या क्या दिया जाता है? इसमें ब्रोंकियो डायलेटर्स दिए जाते हैं। क्या जाते हैं? ब्रोंकियो डायलेटर्स, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स को क्या कर दें? डायलेट कर दें, ताकि जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो दिक्कत जो हो जाए ठीक हो जाए, ठीक है। ब्रोंकियो डायलेटर्स दे सकते हैं हम, मतलब ब्रोंकोडायलिटिस में इनहेलर्स वगैरह आते हैं। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं? सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, मतलब उसका SpO2 अगर 90% से क्या है? नीचे जा रहा है, 93% है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? O2 दे सकते हैं, सपोर्टिव ऑक्सीजन, ठीक है, सपोर्टिव ऑक्सीजन दे सकते हैं, सपोर्टिव ऑक्सीजन। फिर हम तीसरा क्या कर सकते हैं? अगर पेशेंट को इस डिजीज़ की वजह से क्या हो गया है? निमोनिया हो गया है, ठीक है,
निमोनिया। तो हम निमोनिया का जो रीज़न है वो आइडेंटिफाई करके बैक्टीरियल निमोनिया में क्या कर सकते हैं, निमोनिया, ठीक है, अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, है ना। बैक्टीरियल निमोनिया में क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट की बात कि जो ये डिजीज़ है न्यूमो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिका वोल्केनो कोनियसिस, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। फिर निमोनिया अगर इसने मतलब डिजीज़ की वजह से क्या हो गया, निमोनिया हो गया पेशेंट को, तो उसमें हम बैक्टीरियल निमोनिया है तो एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट की बात। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए।